लाइब्रेरी पावर में, अपने स्वभाव में, अपने व्यवहार में, अपने आचरण में, अपनी कृति में, ये बहुत बड़ी बात है। अब एडमिनिस्ट्रेशन की बात आती है, ज्यादा देर नहीं लूंगा मैं आपका। अब एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, ही इज ए मैन विद ए मिशन और ए विजन। उनका मिशन भी है और विजन भी है। उस मिशन को पूरा करने के लिए वो कहते हैं ना, राधे राधे क्यों कहते हैं? वो राधे राधे इसलिए कहते हैं, जब आप राधे को आराम से बोलेंगे तो वो आता है राह दे। वो जब भी आपको राधे राधे मिलेंगे, एक स्पिरिचुअल पावर उनके साथ रहती है जो उनको राह देती है। ही इज ए मैन विद द मिशन एंड ए विजन। उनका एक मिशन है, उस मिशन के लिए वो काम करते हैं। दूसरी बात आती है आगरा की। मैं सोच रहा था इसका आपने शीर्षक जो है मैं आगरा क्यों लिखा है। मैं संघ का कार्य करता हूं, तो हम लोगों की प्रार्थना है, तो हम प्रार्थना में कहते हैं पहले हम अपनी मातृभूमि की वंदना करते हैं। तो जब वंदना करते हैं तो उसमें हम लिखते हैं अंत में, वंदना में हम अंत में कहते हैं पततु एष कायो नमस्ते नमस्ते। मां को जब प्रणाम करते हैं तो कहते हैं कि मेरी ये काया तेरे लिए समर्पित हो। तो मैं बैठा बैठा सोच रहा था कि मैं आगरा हूं, इसीलिए लिखा गया है कि वी ऑल, ये आगरा मेरी जन्मभूमि है, मेरी कर्मभूमि है। तो मैं आगरा कहते ही मेरे अंदर समर्पण का भाव जगना चाहिए। उसके बाद हम दोबारा जब प्रार्थना, जब माता का जब हम वो करते हैं, वंदन करते हैं, उसके बाद हम ईश्वर से वरदान मांगते हैं। तो किसके लिए वरदान ईश्वर से जब मांगते हैं तब हम मैं नहीं कहते, हम कहते हैं प्रभो वयम हिंदू राष्ट्रांग भूता, हम हिंदू राष्ट्र के अंगभूत घटक हैं। तो इसलिए मैं आगरा हूं कहने वाले हम सभी बंधुओं की ये लायबिलिटी हो जाती है कि ये जो मेरी जन्मभूमि है, इसके लिए पता तो ये शकायो, ये मेरा जो आगरा है इसको कहीं से गंदा नहीं होना चाहिए, ये कहीं से भी अभावग्रस्त नहीं होना चाहिए, ये कहीं से मैला मटमैला नहीं होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति इस आगरा में अंदर आता है वो एक स्वच्छ छवि और अच्छी छवि लेकर जाना चाहिए। इसलिए मैं आपको इस बात के लिए भी साधुवाद देता हूं कि आपने यदि वहां से शुरू किया होगा, लेकिन मैं तो आगरा वासियों की तरफ से आपको साधुवाद करता हूं कि आपने हम लोगों को इस लायक समझा है कि हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी भी डाल दी है कि हम अपनी मातृभूमि के प्रति इतने कृतज्ञ हों, उसको किसी भी तरह का कष्ट से, आप 2014 से पहले इस तरह की आप अगर वो करते तो शायद कर भी नहीं पाते, मतलब हम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते थे। आज जिस तरह से हम शिवनगरी की बात कर रहे हैं, मुझे ध्यान आता है डॉक्टर साहब कि 2019 में ये ताज महोत्सव होता है। आप कहेंगे कि मुझे आपकी बात इसलिए मुझे और याद आ गई कि 2019 में जब ताज महोत्सव हुआ, यहाँ चौबे जी बैठे हैं, मनमोहन जी बैठे हैं, तो एनजी रवि कुमार जी थे। तो मैंने रवि कुमार जी से कहा कि भाई ये ताज महोत्सव कैसे है भाई? इस आगरे के अंदर पग पग पर शिव मंदिर है, यमुना के किनारे आपको दुनिया के अंदर कोई भी इमारत ऐसी नहीं मिल सकती जिसको आप मस्जिद या मजार कह सकें। तो हिंदुस्तान के अंदर ऐसा क्यों? और एक साहित्यकार ने और बताया कि आप वहां चले जाइए अरब के अंदर, मक्का के अंदर, ये सारे का सारे इतने सुंदर महल और मस्जिदें जो है ये कहां से निर्माण हो गई? ये अभी डॉक्टर साहब ने बताया, उसका इतिहास उसमें लिखा है। राजा अनंग और अनेकों प्रकार के ऐसे राजा थे, इन्होंने इतनी सुंदर कृतियों की रचना की, इतने सुंदर महल, राजमहल बनाए।
हमें अपनी संस्कृति पर गर्व करने की जरूरत है। जिस व्यक्ति का अपने पर से विश्वास उठ जाता है, जिस परिवार का अपने परिवार से विश्वास उठ जाता है, जिस समाज का अपने समाज से विश्वास उठ जाता है, जिन देशवासियों का अपनी रीति नीति परंपराओं मान्यताओं तीज त्योहारों इन पर से विश्वास उठ जाता है, वो देश और समाज पतन को प्राप्त होता है। तो मेरे मित्रों, आज हम सब लोगों को ये मौका मिला है कि हम जो है इस पर